4 जून जब से नीट के नतीजे आए हैं और नतीजों में धांधलियों के सबूत मिले हैं, तभी से जी न्यूज एनटीए से जवाब मांग रहा है। लेकिन एनटीए जवाब देने के बजाय बहाने बना रहा है। लेकिन अब एनटीए को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार उससे सवाल सीधे सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। नीट परीक्षा में पेपर लीक और धांधलियों की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा, यह इतना आसान नहीं है कि आपने जो किया है वो सब पाक साफ है। नीट की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें जवाब चाहिए। एनटीए को जल्द से जल्द जवाब दाखिल करना होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की अवकाश बेंच ने आज उन याचिकाओं पर सुनवाई की जिसमें नीट परीक्षा के पेपर लीक और नतीजों में गड़बड़ी के आरोप लगे। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट 2 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। एक सुनवाई पुरानी याचिका पर थी जिसमें नीट का पेपर लीक होने की बात कही गई है, जबकि दूसरी याचिका 10 जून यानी कल लगाई गई थी, जिसमें नीट परीक्षा के नतीजों में धांधलियों की शिकायत है। इन याचिकाओं में कहा गया है कि नीट परीक्षा में एनटीए द्वारा ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी हुई। इन याचिकाओं में एनटीए से पूछा गया है कि टॉप करने वाले 44 छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने का आधार क्या था। एग्जाम में 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर कैसे आ गए। एक ही एग्जाम सेंटर के 6 बच्चों ने 100% मार्क्स के साथ टॉप कैसे कर लिया। कई छात्रों को 718 या 719 नंबर कैसे मिल गए, जबकि यह संभव नहीं है। तय तारीख से 10 दिन पहले 4 जून को रिजल्ट क्यों जारी किया गया। ये वो सवाल हैं जिनके संतोषजनक जवाब अभी तक एनटीए ने नहीं दिए, या शायद देना नहीं चाहते। लेकिन अब एनटीए के पास जवाब ना देने का कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि अब की बार सवाल सीधा सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। आज जो मुद्दा था वो एग्ज़ाम रिजल्ट के पहले का है, 1 जून का है, तो उसमें सिर्फ पेपर लीक का मुद्दा है, क्योंकि रिजल्ट आया नहीं, तब तक पता नहीं बच्चों को क्या और क्या बुरा हो सकता है इस साल। हमारा जो मुद्दा है वो पेपर लीक और ग्रेस दोनों बातों के अराउंड है कि पेपर लीक भी हुआ है, ग्रेस मार्क्स भी दिए हैं, राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन हुआ है, कुछ पता नहीं है किस बच्चे को ग्रेस देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बोला सीसीटीवी से देखा है, जो हाई कोर्ट के थ्रू आया उसको दिया, जो नहीं आया उसको नहीं दिया, 720 तक ग्रेस नंबर लेके गए, रैंक कितनी इफेक्ट हुई। तो हमारा मुद्दा और ज़्यादा होलिस्टिक बहुत सारी चीज़ों के अराउंड है। पर आज आप इनिशियल साइन सुप्रीम कोर्ट के पॉजिटिव साइन अगर हम देखें, मुझे लगता है हर समय हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देखनी चाहिए ऐसे अंधेरों के समय में। तो पॉजिटिव साइन ये था, उन्होंने बोला कि उन्हें लगता है कि एग्जाम की जो गरिमा है उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेशन हुआ है और एनटीए से जवाब मांगा है। जी न्यूज पहले दिन से ही कह रहा है कि एनटीए ने नीट देने वाले 23 लाख से ज्यादा छात्रों के साथ धोखा किया है। पहले नीट का पेपर लीक हुआ, जिसका खुलासा जी न्यूज ने किया, और अब यह साबित हो चुका है कि नीट के नतीजों में धांधलियां हुई। इसलिए जी न्यूज ने इसे मुहिम बनाया है, और जी न्यूज की मुहिम का असर है कि अब तक अलग अलग राज्यों में इन सवालों का जवाब जानने के लिए छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर में अलग अलग राज्यों में लगभग 20,000 छात्रों ने याचिकाएं दायर की, जिसमें नीट का पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत की गई। अब हम आपको नीट के नतीजों में एनटीए की धांधलियों का एक सबूत दिखाते हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है, जिसमें एक छात्रा को नीट में 705 नंबर मिले, लेकिन बगल में उसी छात्रा की 12वीं की मार्कशीट भी है, जिसमें वही छात्रा फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल हो गई। तो सवाल पूछा जा रहा है कि जो छात्रा 12वीं में पास नहीं हो पाई, उसके 720 में से 705 नंबर कैसे आ गए। यही वो ग्रेस मार्क्स का खेल है जो एनटीए ने खेला है। लेकिन खेल सिर्फ ग्रेस मार्क्स से नहीं हुआ है। आपको एनटीए की धांधलियों का शिकार हुई एक छात्रा की आप बीती सुनाते हैं। मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी, मुहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली
पूरा शॉक में चले गए। एनटीए ने मेरे मेल पे ये मेरा OMR भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ OMR मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप क्लियरली विजिबल है सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने एनटीए की फाइनल आंसर की से चेक किया था। मैंने किसी क्वेश्चन पे कोई चैलेंज नहीं किया, यही मेरा फाइनल स्कोर था। यही तो वो सबूत और गवाहियां हैं जिन्हें एनटीए नकार रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नकारना मुश्किल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को इस केस की सुनवाई होगी, जिसमें याचिकाकर्ताओं की 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली, नीट पेपर लीक की जांच SIT से करवाई जाए, और दूसरी, 5 मई को हुई नीट परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा करवाई जाए। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि नीट की परीक्षा रद्द होगी या नहीं, और ये सुप्रीम कोर्ट में एनटीए के जवाब से तय होगा, जो वो अभी तक नहीं दे पाया है या शायद देना नहीं चाहता। लेकिन जी न्यूज इस मुहिम को जारी रखेगा जब तक कि नीट देने वाले 23 लाख छात्रों को इंसाफ नहीं मिल जाता।